वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, इस्तदा की है कि वो 14 मई के इलेक्शन से मुतालिक अपने फैसले को वापस ले, यानी कि अब बाकायदा रिव्यू के अंदर जा रहे हैं। कहा क्या है इस दरख्वास्त में, इस्तदा क्या है, वो ये है कि अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया की वाज़े आईनी हदूद के तहत सुप्रीम कोर्ट का तारीख देना दुरुस्त नहीं है। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। इलेक्शन प्रोग्राम की तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। अदलिया आइन को दोबारा तहरीर करने का हक नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को फंड्स की अदम फराहमी और सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। मौजूदा सियासी माहौल और अदम बर्दाश्त की सूरत हाल में साफ और शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत कौमी असम्बली के इंतखाबात पर असर अंदाज हो सकती है। कौमी असम्बली की मुद्दत अगस्त में खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक आईनी शिकों को एक साथ पढ़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी करे। अब ये जो तमाम तावीलात दी गई हैं, ये जो तमाम वजूहात बताई गई हैं, ये बड़ी ही हैरान कुन मुमासलत है इन तमाम वजूहात में जो कि इलेक्शन कमीशन अपने रिव्यू के अंदर कह रहा है और जो हुकूमती कैंप और हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमती वुज़रा कहते हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी वजूहात टेक्निकलिटीज के बेस पे होनी चाहिए, उनकी अपनी असेसमेंट के बेस पे होनी चाहिए। लेकिन ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जिसकी जो तमाम वजूहात हैं, तौजीहात हैं, हूबहू वही है जो कि पीएमएलएन और हुकूमत के वुज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं। जरा खुद सुनिए और खुद मवाजना कीजिए। पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। पंजाब में अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले तो उसका क्या पैगाम जाएगा? आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। आज भी जो पॉलिटिकल हीट है ये इलेक्शन के लिए साजगार नहीं है। ये जो 90 दिन के इंतखाब का रौला है, 90 दिन से तो ऑलरेडी गुजर गए। यही हम कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, इसको हमें करने दीजिए। 5 महीने का इशू नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जब बीबी शहीद हुई थी 5.5 महीने बाद इलेक्शन हुए थे, उससे पहले भी एक दफा हो चुका है। वफाकी हुकूमत का बिल्कुल जो जवाबात वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और वजारत दफा ने सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में दिए हुए हैं, वो कंसर्न्स आज भी हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप बीच में से एक चीज उठा लें और आइसोलेशन में कहें कि ये हो गया। ये जो 30 अप्रैल के इंतखाबात की डेट दी गई थी, ये हम समझते हैं कि आइसोलेशन। सो आप देख रहे हैं जो हुकूमत के मुख्तलिफ हमने औकात पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से एक्सर्प्स उठाए हैं और जो आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी वजूहात बताई हैं उसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। तो क्या ये एक सियासी रिस्पांस है? क्या ये किसी इंडिपेंडेंट इदारे का रिस्पांस ऐसे हुआ करता है? बज़ाहिर लगता तो नहीं है। लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन के हवाले से ये बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन अदालत को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते। इस समय बहुत सारे और हमारे पास लीगल सवाल आते हैं। कुंवर दिलशाद साहब, निगरान सूबाई वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर पंजाब हमारे साथ हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे कानून है। कुंवर साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, ये इलेक्शन कमीशन का जो मौकफ है ये तो बड़ा सियासी मौकफ है। अभी मैंने दिखाया कि किस तरह से पीएमएलएन की वुज़रा ऐसी ही बातें करते हैं, तो टेक्निकलिटीज पे बात करें। ये तो लगता है हूबहू उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पहले एक कोई ट्रांसक्राइब किया, उसमें से निकात उठाए और फिर ये जवाब लिखकर जो है आज रिव्यू कर दिया। दरअसल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये सियासी बयान नहीं है, ये आईनी और कानूनी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया है कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। दुनिया के तमाम इलेक्शन कमीशनों को देखा जाए तो कहीं भी जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो अदलिया मुकर्रर नहीं करती। यहाँ एक अदलिया ने एक नई रवायत क्या, सबसे पहले अहम बात यह कही कि उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाई। इसके साथ साथ जब इलेक्शन कमीशन ने उसकी डेट मुकर्रर कर दी तो हमारे हसास इदारों में जो इंतहाई खतरनाक संगीन रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ब्रीफिंग में 3 दिन देते रहे, उसकी बुनियाद पर उन्होंने 22 मार्च को अब 8 अक्टूबर की डेट मुकर्रर कर दी। उनके पास इख्तियारात थे सेक्शन 58 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में कहां से आ गई? सर, मैं बताती हूँ कहां से आई। सर, इसलिए आई क्योंकि एक तो सबसे पहले कि जो 90 दिन की आईनी हद थी उसको खुद ही वायलेट कर दिया गवर्नमेंट ने, ना डेट दी ना वो इलेक्शन हुए। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो उस पर मुल्क के बहुत सारे वकला का कंसेंसस है कि आइन जो है वो वायलेट हो चुका है। सो किसी और मुल्क में ये नौबत भी नहीं आती कि अगर आइन के अंदर लिखा हो तो ये मामला इतना पिंग पोंग की तरह दूसरे इदारों के दरमियान घुमाया जाए कि उसका कोई फैसला ना आए।
اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بیچ میں آئی اور ان کو یہاں پہ درخواست کی گئی، کیونکہ جو سیاستدان تھے اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور تمام نمائندگان تھے اور جو اس قانون کو انٹرپریٹ کرنے والے ادارے تھے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے۔ الیکشن کے پاکستان نے پہلی مرتبہ بڑے جرات مند طریقے سے سپریم کورٹ کو احساس دلا دیا ہے کہ الیکشن کے معاملات میں آپ کا کوئی کردار، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن پاکستان آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت کارروائی کرے گا، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا الیکشن میں پاکستان کے جو ہمارے اختیارات وہی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی آئین کا آرٹیکل 190 ہے اور ہمارے پاس آئین کا آرٹیکل 220 ہے۔ دونوں برابر کی مطابقت رکھتے ہیں۔ ہم بھی سروس آف پاکستان کو طلب کر سکتے ہیں، آپ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہمیں پوچھے بغیر وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، پوری حساس ادارے، تمام ڈیفینس سیکٹری بلانے کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ سر یہ پوری مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا یہ تمام نمائندے جو تھے ان کو عدالت میں طلب نہیں کیا گیا؟ کیا ان سے بریفنگز نہیں لی گئی؟ جب وہ وجوہات بتائی گئی ان کو ٹیکنیکلی مسترد نہیں کیا عدالت نے؟ اس کے بعد یہ سارا ججمنٹ آئی تھی؟ سر ایسے تو نہیں کہ سنا ہی نہیں گیا، یہ بڑی بحث ہوئی، بڑی روزانہ کے بنیاد پہ اس کی سنوائی ہوئی اور اس کے بعد عدالت نے وجوہات نہیں مانی۔ خود حکومت کے کچھ وزراء کہتے ہیں جی پیسے ہیں نہیں دینے ہم نے۔ دیکھیں جی، بات یہ کہ ہمیں تمام ہمارے سٹیک ہولڈرز کو، تمام میڈیا کو، سیاستدانوں کو، فیصل چودھری صاحب بڑے پاکستان کے ممتاز قانون دان ہیں، سب کو الیکشن کمیشن کو پاکستان کی پشت پر کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ آج الیکشن پاکستان نے جو دیا، یہ آئندہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کام آئے گا۔ اس کی جو پالیسی ہے آزادانہ پالیسی کو انہوں نے اپنے چیلنج کر کے بتا دیا کہ ہم بالکل آزادانہ ماحول میں کام کریں گے، اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر ثانی کی درخواست میں کہ آپ نے تو ہمارے سارے اختیارات سلب کر لیے، آپ نے ہمیں بے بس کر دیا، آپ نے ہمیں ٹوتھ لیس کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ٹوتھ لیس کرنے والے؟ ہمارے پاس وہی اختیارات جو آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ تو یہ تو